देहरादून पुलिस ने एक बांग्लादेशी समेत 25 लोगों को हिरासत में लिया। इन लोगों पर पहचान छिपाकर साधु संतों के वेश में लोगों से ठगी करने का आरोप है। साधु संत धामी सरकार की इस मुहिम की तारीफ कर रहे हैं। कहाँ से आए? और से क्या करते हैं? अपनी पार्टी बना रहे हैं। काल नेमी का नाम सुना है? काल नेमी सुना है? कुछ पढ़ा है इतिहास काल नेमी के बारे में? सुनी हो उस टाइप के लोगों को पकड़ो यहाँ पर बैठ के। उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी। फर्जी साधुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। कांवड़ यात्रा में फर्जी साधुओं के खिलाफ देवभूमि उत्तराखंड में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसका नाम ऑपरेशन काल नेमी दिया है। इस ऑपरेशन के तहत ऐसे फर्जी और अपराधी किस्म के लोगों की पहचान की जा रही है जो सावन के महीने में साधु का वेश बनाकर यात्रा में घुस आए। वो लोग जो भगवा चोला पहनकर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी प्रकार से धर्म की हानि करने वाले, आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को आहत करने वाले ऐसे छद्म वेशधारी जो अपना वेश बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी धरपकड़ करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए, उनको लोगों के सामने वो इस प्रकार की कोई कृत्य न करें जिससे धर्म की हानि होती हो, सनातन को नुकसान पहुंचता हो। ऑपरेशन काल नेमी कल से चलाया गया है और ये लगातार चलेगा, क्योंकि देवभूमि स्वच्छ रहनी चाहिए। हर प्रकार से यहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र भी हो। हमारा ऑपरेशन काल नेमी के तहत देहरादून पुलिस ने पहले ही दिन भगवा पहने 25 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। उनमें से एक तो बांग्लादेशी नागरिक भी निकला जो साधु के वेश में लोगों से पैसे मांग रहा था। पकड़े गए शख्स का नाम रुकन रकम उर्फ शाह आलम है। उसके पास बांग्लादेश का पहचान पत्र भी मिला है। ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहां पर एक बांग्लादेशी जो छदम वेश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, ज्वाइंट इंट्रोगेशन में पता चला है कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला जो ढाका के पास है, वहां से ये चोरी छिपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होते हुए देहरादून पहुंचा था और कुछ समय से यहाँ पर सक्रिय होकर छदम वेश में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। साथ ही साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी करीब 24 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। कहीं भी कोई इस तरह की नॉलेज नहीं है, ना कोई सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं, ना किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, बट वेश धारण करके, चूंकि इस समय पावन कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, 4 धाम यात्रा चल रही है, तो उसका सहारा लेकर ऐसे लोग बाबा लोग सक्रिय थे। अभी तक 25 लोग को इसमें हिरासत में लिया गया है। साधु संतों ने भी सीएम धामी के फैसले का स्वागत किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि ढोंगी और ठग लोगों की पहचान बहुत जरूरी है ताकि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छा माहौल मिल सके। उत्तराखंड में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाला है और इसमें कहीं फर्जी साधु भी यहाँ सक्रिय हो गए हैं। उनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। ऐसे भी काल नेमी हो गए हैं जो लोगों को जबरदस्ती से जो है लूटते खसूटते हैं। कहीं हमने कल देखा कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधु बन करके, साधु का भेष पहन करके लोगों को ज़बरदस्ती पैसा मांग रहे हैं। जो पैसा नहीं देगा उसको गाली दे रही है। मैं समझता हूँ इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय की प्रशंसा करता है और हम सब जितने भी साधु संत हैं, जितने सनातनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ है और पहचान होनी अति आवश्यक है।
शुक्रवार से शुरू हुई कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार जाने वाली सड़कें और पूरा हरिद्वार शहर बम बम भोले की जयकार से गूंज रहा है। हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी साधु संतों के खिलाफ धामी सरकार के एक्शन को सही बताया। लोगों के मुताबिक बाबा और संत के भेष में ठगी करने वालों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। सही बात है, धर्म के नाम पे खिलवाड़ा नहीं होना चाहिए और सरकारें जो एक्शन लेती हैं बढ़िया है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो सनातन के पक्ष में है उन्हीं लोगों को अगर काम करना है तो अपनी पहचान बता कर करें, ना कि पहचान छुपा कर करें। हम राम से भी लेंगे, रहीम से भी लेंगे। ये नहीं है कि आप राम की पहचान बनाकर आप अपने आप को स्वयं को राम को दिखाकर और वहाँ पे रहीम है। आप अपना भेष मत बदलिए। जो आपका एक्चुअल नाम है आप उसको प्रदर्शन करिए। हमको लेना होगा, हम आपसे भी सामान खरीदते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी से भेदभाव करके कोई चीज़ खरीदते हैं। ये हमारे धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने कालनेमी ऑपरेशन जो चलाया है, उन्होंने बहुत अच्छा करा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ जिस संस्था है तो उसका नाम हिंदू वाला है तो हिंदू वाला होना चाहिए, अगर मुसलमान वाला है तो मुसलमान होना चाहिए। उधर मुजफ्फरनगर के यशवीर महाराज का कांवड़ यात्रा को शुद्ध रखने की मुहिम भी जारी है। यशवीर महाराज विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों के साथ हरिद्वार पहुंचे और हर की पैड़ी के दुकानदारों को भगवान वाराह की फोटो और भगवा झंडे बांटे। उनका कहना है कि फर्जी लोगों से बचने के लिए वो ये मुहिम चला रहे हैं। सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उन्हीं की दुकानों पर ये भगवान वाराह का चित्र और भगवा ध्वज दे रहे हैं। वे वही भोजन करें जहां भगवान वाराह का चित्र है। जहां भगवान वाराह का चित्र है तो समझ लो थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग नहीं है, वो तुम्हारे ही भाई है। वहाँ निश्चिंत होकर के भोजन करें और कावड़ वहीं से खरीदे जहाँ सनातन धर्म के लोग बनाने वाले हैं। और जो यहाँ थूक मूत्र जिहादी गैंग के भाई है वे 90% कावड़ बनाते हैं। उनसे कोई कावड़ न खरीदे। कावड़ खरीदोगे वो खंडित कावड़ है, वो कावड़ लगेगी नहीं। उधर लखनऊ में कांवड़ रूट पर FSDA की टीम खाने पीने की दुकानों की जांच कर रही है ताकि कांवड़ियों को साफ सुथरा और बिना मिलावट वाला खाना मिल सके। साथ ही कांवड़ियों के रूट में आने वाले नॉनवेज दुकानों को भी 1 महीने के लिए बंद कराया गया है। तो जो नॉनवेज की दुकानें किसी में आपको प्रॉपर की सब बंद कराई गई। जिनके पास कोई पेपर नहीं मिले और सबको बंद कराया गया। उनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं थे इसलिए सबको बंद कराया गया। किसी के पास लाइसेंस मिला भी नहीं, किसी के पास नहीं मिला। जिनके पास मिला उनको अनुमति दी गई। जैसे चाय पानी की दुकानें थी, जूस की थी, उन्हें नोटिस दी गई और बंद कर दिया। तो मतलब ये समझे कि 1 महीना इस पूरे रूट पे नॉनवेज नहीं मिलेगा। जी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये ड्राइव है और जो कांवड़िया निकलेंगे उनको पता होगा कि कौन सी दुकान पे, कौन से ढाबे पे, कौन से रेस्टोरेंट पे वो खा रहे हैं, उसका मालिक कौन है और सफाई से वो बन रहा है कि नहीं। खासतौर से इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कोई मिलावटी सामान तो नहीं मिलाया जा रहा है, एक्सपायरी डेट की चीज़ें तो नहीं इस्तेमाल हो रही। लेकिन नॉन वेज के बारे में जैसा कि फूड सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है उसकी टीम आई है कि उनका कहना है कि पूरे रूट पर 1 महीने तक नॉन वेज नहीं मिलेगा। उत्तराखंड से लेकर यूपी तक सावन में लोगों की सेफ्टी के साथ फूड सेफ्टी पर भी सख्ती बरती जा रही है ताकि श्रद्धालु किसी भी तरह के फर्जीवाड़े का शिकार न हो।